हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ़ द ओनली फैक्टर ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इज़ 1, ठीक है, देन ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। अगर हम किसी भी दो नंबर का अगर मैं फैक्टर्स निकालूं और उनके बीच में अगर कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 आए, ठीक है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे कोप्राइम नंबर होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 2 एंड 3, 2 एंड 3 लिख दिया, ठीक है। तो 2 के जो फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 के फैक्टर्स हमारे पास 1 है और 2 है। इसी तरीके से 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 3 के फैक्टर्स हमारे पास 1 है और 3 है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सिर्फ 1 ही है, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। तो हम कह सकते हैं 2 एंड 3 आर कोप्राइम नंबर्स, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं 3 एंड 50, ठीक है, तो 3 एंड 50 भी हमारा क्या होगा, कोप्राइम नंबर्स है। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 आए। जैसे कि 4 हो गया और 9 हो गया, ये भी हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कोप्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताइए कि हमारे पास अगर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 6 एंड 10, क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर हैं। तो यहाँ मैं अगर लिखूँ 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6 और 10 के फैक्टर्स है 1, 2, 5 और 10। तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारा 1 भी है और 2 भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 6 और 10 कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, नॉट अ कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं यहाँ पर 6 एंड 7, ठीक है, तो इन दोनों के बीच के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 6 के फैक्टर 1 और 6 हो गया और 7 का फैक्टर हो गया 1 और 7। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 आ रहा है, तो 6 और 7 क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है, किसी भी दो नंबर्स का अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। थैंक यू।